क्या मोदी का बनारस बदल रहा है? क्या मोदी का बनारस क्योटो की तरह विकसित हो रहा है? क्या मोदी ने जो वादे अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से किया था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है? इन सवालों का जवाब कुछ हद तक उस वक्त मिलता दिखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने करीब 2,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को दी और लोगों को ऐसा लगा कि वाकई अब मोदी की काशी क्योटो की तरह बदल रही है। हम बात करेंगे बदलते बनारस की, बदलते माहौल की और बदलते विकास की दिशा की। बनारस को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, लेकिन कल बनारस की इस पहचान में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नेशनल वाटरवे पर बने देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये सुनकर आपको काफी टेक्निकल लग रहा होगा, इसीलिए आपको आसान भाषा में इसका मतलब समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि अब गंगा नदी में मालवाहक जहाज चलेंगे और ऐसे ही एक जहाज का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में किया। ये जहाज पश्चिम बंगाल के हल्दिया से चलकर वाराणसी पहुंचा था। तो इस जहाज ने हल्दिया से वाराणसी तक की अपनी यात्रा 13 दिन में पूरी की। इस जहाज का नाम है MV रविंद्रनाथ टैगोर। इस जहाज में 16 ट्रकों के बराबर के 16 कंटेनर थे, जिनमें खाने पीने का सामान था। अब ये जहाज फर्टिलाइजर लेकर वापस पश्चिम बंगाल जाएगा। ये अपने आप में ही एक अनोखी योजना है जिसका नाम है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। इस योजना के तहत वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए गए हैं। इस पूरी योजना की लागत करीब 5,369 करोड़ रुपए है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये पूरी योजना आज से 32 साल पुरानी है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 नामक इस योजना की घोषणा सबसे पहले 1986 में हुई थी और उस वक्त हल्दिया से प्रयागराज तक 1,620 किलोमीटर का पहला नेशनल वाटरवे घोषित किया गया था। दूसरा नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, लेकिन ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई। 2016 में बने नेशनल वाटरवेज एक्ट के तहत देश भर में 111 वाटरवेज विकसित करने का फैसला हुआ था और इसके बाद ही इस योजना में तेजी आई। अब आपको ये समझाते हैं कि भारत को जल मार्गों की जरूरत क्यों है। भारत में अभी 65% सामान सड़क के रास्ते यानी कि ट्रकों के माध्यम से जाता है, जबकि 27% सामान ट्रेन द्वारा जाता है और सिर्फ 0.5% सामान ही जल मार्ग से जाता है। इसके मुकाबले दुनिया के दूसरे देशों में स्थिति बिल्कुल अलग है। अमेरिका में 8.3% सामान जल मार्ग से जाता है, यूरोप में 7% और चीन में 8.7% सामान जल मार्ग से ले जाया जाता है। सामान ढोने के लिए जल मार्ग का इस्तेमाल करना सस्ता है। 1 टन सामान को हाईवे से 1 किलोमीटर तक ले जाने की लागत है ₹2.28। रेलवे से ये लागत पड़ती है ₹1.41, लेकिन इतना ही सामान अगर जल मार्ग से जाए तो उसकी लागत सिर्फ ₹1.19 आएगी। इससे पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा, क्योंकि 1 लीटर ईंधन से सड़क मार्ग के जरिए 24 टन सामान ले जाया जा सकता है। रेल मार्ग से 1 लीटर ईंधन में 85 टन सामान ले जाया जा सकता है, जबकि जल मार्ग का इस्तेमाल करेंगे तो 1 लीटर ईंधन से 105 टन सामान ले जाया जा सकता है। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या पिछले 4 वर्षों में वाराणसी की तस्वीर बदली है?
बनारस को दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि ये शहर करीब 5000 वर्ष पुराना है और इसे आधुनिक बनाने के लिए जापान के शहर क्योटो का उदाहरण दिया गया था। अब 4 साल बाद बनारस इस दिशा में कितना आगे बढ़ा है, ये जानने के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इसमें आपको वाराणसी का बदलता हुआ चेहरा दिखाई देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि वह अपने कर कमलों द्वारा भारत के प्रथम अंतर्देशीय मल्टी मॉडल टर्मिनल का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। क्या ये काशी को क्योटो बनाने की झांकी? ये बनारस की वो बुलंद तस्वीर है जो प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को दिखाई है, क्योंकि वाराणसी में देश के पहले वाटर हाईवे के मल्टी मॉडल टर्मिनल का शुभारंभ हुआ है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से नदी के रास्ते वाराणसी आए पहले कंटेनर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। यह मल्टी मॉडल टर्मिनल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना है। जल, थल, नभ तीनों को ही जोड़ने वाली नई ऊर्जा का संचार इस क्षेत्र में हुआ है। ये कंटेनर वेसल चलने का मतलब है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और पूर्वी भारत जल मार्ग से अब बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ गया है। ये उस सोच का प्रतीक है कि जिसमें देश के संसाधनों और देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाता है। इस टर्मिनल पर बड़े बड़े कंटेनर की लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए दुनिया की अत्याधुनिक हैवी क्रेन लगाई गई है। जर्मनी में तैयार हुई मोबाइल हार्बर क्रेन की कीमत 28 करोड़ रुपए है। बनारस के रामनगर बंदरगाह को अत्यंत मॉडल टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है। आप हमारे पीछे 2 बड़े बड़े क्रेन देख रहे होंगे जो कि जर्मन तकनीक पर बनाए गए हैं। ये क्रेन लगभग 28 करोड़ की लागत से बना है और 2 क्रेन यहाँ पर रखे गए हैं जो कि किसी भी माल को अनलोड और लोड करने के लिए काम में लाए जाएंगे और इनको इंस्टॉल करने में लगभग 1 महीने का समय लगा है और एक बार में 80 टन तक का वजन उठा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के मदद से करीब 5400 करोड़ रुपए की मदद हमें मिली। वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज, गाजीपुर में मल्टी मॉडल हब बन रहा है। और जब मैं कहता था कि गंगा में क्रूज चलेंगे, कंटेनर का ट्रांसपोर्ट होगा, जलवाहतुक होगी, तो लोग मुझे हंसते थे। इस नए जलमार्ग से समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी और लोगों को लंबी दूरी के लिए एक नया विकल्प भी मिलेगा। आज जितना सामान इस जहाज में आया है उसे अगर सड़क से लाया जाता तो इसके लिए 16 ट्रक लगते। 16। इतना ही नहीं, जल मार्ग से लाने की वजह से प्रति कंटेनर लगभग 4,500 रुपये की बचत भी हुई है। मतलब ये जो सामान आया है 70-75 हजार रुपया सीधा सीधा बच गया है। देखिए इस जलमार्ग से कितनी मदद होने वाली है। सड़क पर भीड़ भी कम होगी, ईंधन का खर्च भी कम होगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बनारस को इस बंदरगाह के अलावा और भी बहुत सी सौगातें दी हैं, जिनमें बाबतपुर एयरपोर्ट से बनारस शहर तक की 17 किलोमीटर की ये सड़क भी शामिल है।
वाराणसी से बाबतपुर तक करीब 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन को 812 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसे जगमग करने के लिए लाइटों के साथ साथ 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के नीचे सतरंगी लाइटें और फव्वारा बनाया गया है। हाईवे के बीच में रंग बिरंगे फूल वाले पौधे भी लगाए गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर बनारस शहर तक लगभग 17 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे यहां पर विशेष तकनीक के जरिए बनाया गया है। आरसीसी की ये सड़क है। इसके अलावा हर सड़क के किनारे किनारे आपको यहां पर विशेष सुविधाएं दिखाई पड़ेंगी। यात्रियों के लिए फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वाराणसी को रिंग रोड के पहले फेज का तोहफा भी दिया है। ये रिंग रोड भी 17 किलोमीटर लंबी है, जो वाराणसी के लोगों को लंबे जाम से निजात दिलाएगी। इन जिलों के लोग जो कि बनारस में आते थे, अब उन्हें शहर में नहीं जाना पड़ेगा। इस रिंग रोड के माध्यम के प्रयोग से एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं, यानी कि बनारस शहर को ट्रैफिक जैम से बड़ी मुक्ति दिलाएगा ये रिंग रोड। शहर के रिंग रोड का पहला चरण भी आज काशी वासियों को समर्पित किया गया है। करीब 760 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई ये सड़क से गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़ और अयोध्या की तरफ आने जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर अब एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबतपुर से वाराणसी तक की ये सड़क गवाही दे रही है कि काशी बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। 2019 की लड़ाई करीब है। विपक्ष वाराणसी के विकास की तस्वीर का मुद्दा जरूर उठाएगा। पीएम मोदी और बीजेपी दोनों जानते हैं कि काशी में चूके तो देश में चूक जाने का डर रहेगा। इसलिए बदलते बनारस की झलक आज देश ने देख ली। आपका प्यार, आपका उत्साह, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने दीजिए और लोग भी सुनना चाहते हैं। आपके उत्साह के लिए, प्यार के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन ये ऊर्जा थोड़ी बचाए रखिए, 19 तक जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या पिछले 4 वर्षों में काशी में वाकई कोई बदलाव हुआ है? पहले ये मात्र धार्मिक केंद्र हुआ करता था, आज की तिथि में ये पर्यटन का भी बहुत बड़ा केंद्र हो गया है। बदलाव लाइट में भी काफी अच्छी व्यवस्था हुई है। बनारस के वासियों को बराबर लाइट मिल रही है। सड़कों में काफी ज्यादा परिवर्तन मिल रहा है। सबसे अधिक जरूरत है वो है रोजगार की। रोजगार के क्षेत्र में मुझे लगता है कि और कुछ सरकार को करना चाहिए। पहले घाटों पे जो गंदगी होती थी, अभी तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। पहले घाट यहाँ के बैठने लायक नहीं थे। पहले इतना डाउट होता था कि घाट पे अगर आप कोई भी आता है बाहर से घूमने तो बैठ नहीं सकता, बट अभी क्या है कि आप किसी भी स्टेयर्स पे आप बैठ सकते हैं इजीली। ये सफाई है यहाँ पे अभी। सवाल यह है कि बनारस में बदलाव की ये क्रांति क्या 2019 में पीएम मोदी के लिए जीत का राजतिलक लेकर आएगी? इस सवाल के जवाब के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। जी मीडिया, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र और बाबा विश्वनाथ की नगरी को 2500 करोड़ की सौगात दी है। कल वाराणसी के दौरे पर गए पीएम ने बता दिया कि काशी और मोदी के बीच के प्यार में कोई भी कमी नहीं आई है। पीएम मोदी ने मां गंगा के दर्शन भी किए और ये भी कहा कि पूर्वांचल के लिए, पूर्वी भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है। मोदी ने काशी को क्योटो बनाने की झांकी दिखा दी। काशी के विकास से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। इसे आप मां गंगा को अविरल बनाने की पीएम मोदी की कसम कह सकते हैं। इसे आप काशी से पीएम मोदी का आत्मिक रिश्ता कह सकते हैं। इसे आप शिव भक्त मोदी की बाबा विश्वनाथ के लिए अटूट आस्था कह सकते हैं। लेकिन बार बार काशी आने के पीछे मोदी का वो प्रण है जिसमें उन्होंने काशी का कायाकल्प करने का वादा 2014 में किया था। बाबतपुर से वाराणसी तक की ये सड़क गवाही दे रही है कि काशी बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। दशकों लग गए, लेकिन आज मैं प्रफुल्लित हूं, आनंदित हूं कि देश ने जो सपना देखा था वो आज काशी की धरती पर साकार हुआ है। 2019 की लड़ाई करीब है। विपक्ष वाराणसी के विकास की तस्वीर का मुद्दा जरूर उठाएगा। पीएम मोदी और बीजेपी दोनों जानते हैं
कि काशी में चूके तो देश में चूक जाने का डर हो, इसीलिए बदलते बनारस की झलक देश ने देख ली। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी अवधारणा कैसे देश में ट्रांसपोर्ट के तौर तरीकों का कायाकल्प करने जा रही है। पीएम मोदी ने कुल 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बनारस को बता दिया कि आपका सांसद, आपका नुमाइंदा, आपका सेवक काशी का कर्ज जरूर उतारेगा। इस काम में दशकों लग गए, लेकिन आज मैं प्रफुल्लित हूं, आनंदित हूं कि देश ने जो सपना देखा था वो आज काशी की धरती पर साकार हुआ है। वाराणसी के लिए पीएम मोदी ने कहा था कि बिजली के लटकते तारों को देखकर मैं हमेशा सोचता था कि आखिर कब बनारस को इससे मुक्ति मिलेगी। लगता है काशी के मुश्किलों से मुक्ति के दिन करीब आ गए हैं। जो बिजली के तारों का जाल लटका रहता था वो अब अंडरग्राउंड हो चुका है। काशी और पीएम मोदी का रिश्ता बहुत पुराना है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक दूसरे के लिए दोनों का प्यार और लगाव बरकरार है। लेकिन ये ऊर्जा थोड़ी बचाए रखिए, 19 तक जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल काशी विकास के नए युग की गवाह बनी। पीएम मोदी ने काशी वासियों को ऐसी ऐसी सौगातें दी कि वादे और सपने दोनों पूरे हो गए। पीएम ने काशी के लिए जो विकास का विशाल खाका बनाया था उसमें आज हकीकत के रंग भर दिए। तो क्या बीजेपी ने 2019 के रण के लिए विकास का रास्ता चुना है? मिशन 2019 का नया अध्याय लिखेगी काशी। राम या काम, कौन करेगा रास्तिलक? दिल्ली का सफर वाया बनारस। जब मैंने बनारस और हल्दिया को जल मार्ग से कनेक्ट करने का विचार रखा था तो किस प्रकार इसका मजाक उड़ाया गया था, तमाम नकारात्मक बातें कही गई थी। लेकिन थोड़ी देर पहले कलकत्ता से आए जहाज ने आलोचना करने वालों को खुद ही खुद जवाब दे दिया है। आज यहां बाबतपुर हवाई अड्डे से शहर को जोड़ने वाली सड़क, रिंग रोड, काशी शहर की कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने से जुड़ी परियोजना, मां गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के प्रयासों को बल देने वाली अनेक परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया गया है। एक बार फिर पीएम मोदी काशी में थे, एक बार फिर पीएम मोदी गंगा किनारे थे, एक बार फिर मोदी का मां गंगा को प्रणाम था और पीछे था जमीन पर उतरा वो वादा जो 4 साल पहले गंगा किनारे पीएम मोदी ने काशी वासियों से किया था। वादा काशी को विश्व पटल पर विकास के रास्ते नई पहचान देने का। तो क्या 2019 का रण बीजेपी विकास के रास्ते ही जीतने का मन बना चुकी है? ये सवाल तब और खास हो जाता है जब पीएम अपने लोकसभा क्षेत्र को एक के बाद एक कई सौगातें सपनों के सच हो जाने की तर्ज पर देते हैं। बनारस की झोली में गिरे 2,500 करोड़ के तोहफे से बनारसी कितना बम बम हुआ ये तो 2019 में तय होगा, लेकिन ये जरूर है कि बनारस में विकास की हवा तेज रफ्तार से बही है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने
मल्टी मॉडल टर्मिनल का लोकार्पण भी किया गया है। इस काम में दशकों लग गए, लेकिन आज मैं प्रफुल्लित हूं, आनंदित हूं कि देश ने जो सपना देखा था वो आज काशी की धरती पर साकार हुआ है। पीएम मोदी वाराणसी में विकास की हकीकत बता रहे थे तो जनसभा स्थल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर संघ की बैठक जारी थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे दिग्गज नेताओं के साथ। तो दूसरी तरफ अयोध्या में वीएचपी ने भूमि पूजन के साथ ये चेता दिया कि 2019 के रण में बिना राम के विजय मुमकिन नहीं। बताना चाहते हैं कि इस समाज को सोया हुआ न समझें। कुछ लोगों ने सोच रखा है कि अब ये विषय समाप्त हो गया। हम उन्हें भी बताना चाहते हैं कि 20 दिन की तैयारी में 1 लाख हिंदू अयोध्या में आ सकता है। 5 लाख हिंदू 9 दिसंबर को दिल्ली में आ सकते हैं। कुल मिलाकर 35 दिन की तैयारी पर हम 500 स्थानों पर सभाएं करेंगे। ये समाज सोया नहीं है, ये विषय समाप्त नहीं हुआ है। ये मान लिया जाए कि अब ये 6 दिसंबर को मर गया, ऐसे लोगों को हम आईना दिखाना चाहते हैं। काशी राम, काम और राजनीति तीनों का केंद्र बनी है। एक तरफ संघ का मंथन है, मंदिर के लिए जतन है, तो दूसरी तरफ मोदी का चमचमाता विकास मॉडल। तो सवाल यही है कि आखिर 2019 की सियासत कौन सी करवट बदलेगी। काशी में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, वो है काशी करवट लेती है। और काशी करवट जब लेती है तो देश का इतिहास नया बनता है। 2019 में आपकी अगुवाई में ये काशी, ये उत्तर प्रदेश, ये देश करवट लेगा और आपके नए भारत के लिए फिर से एक नई सरकार आपकी अगुवाई में आएगी। जहां बीजेपी प्रधानमंत्री के विकास की सौगात को काशी के नए युग की शुरुआत के रूप में देख रही है, वहीं विरोधी कोसते कोसते किस्सा गुजरात और गंगा तक का सुनाने लगते हैं। गुजरात मॉडल देश ने देखा और देश की जनता की गुजरात का मॉडल समझ में भी आया। फरेब और धोखे की सियासत। बनारस की जनता उत्तर गुजरात के मुख्यमंत्री बतौर जब बनारस आए और मोदी जी ने कहा कि मां मुझे गंगा ने बुलाया है। गंगा को धोखा, अगर जो व्यक्ति गंगा को धोखा दे सकता है और देश को धोखा क्या दे। सवाल है कि बनारस टोक्यो बन गया। विरोधियों को राम में राजनीति दिख रही है और काम में धोखा। खैर 2019 का चश्मा है, तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखेगी, मगर तकरार और वार के बीच बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है। देखना यह होगा कि काशी दोबारा किंग मेकर की भूमिका अदा करती है या नहीं, और अगर करती है तो रास्ता होगा क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।